बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम करने जा रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की क्लास 9th की नेशनल बुक फाउंडेशन की। सबसे पहले हम इसके करेंगे एमसीक्यूज़। तो ये एमसीक्यूज़ मैं लिख लेता हूँ, फिर आसानी होगी करने में। तो ये मैंने एमसीक्यूज़ सारे लिख लिए हैं, अब इनको वन बाय वन सॉल्व करते हैं। पहला एमसीक्यूज़ है कि ए ब्रैकेट में बी प्लस सी माइनस डी ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू। इसमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो रही है, यानी ए पहले इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, ए इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा और ए इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा। तो इसको लिखेंगे ए बी प्लस ए सी माइनस ए डी। तो ये ऑप्शन बी है और इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन बी है। इसमें इनके साइन चेंज नहीं हुए क्योंकि ए के साथ पॉजिटिव का साइन था। अगर इसके साथ कोई नेगेटिव का साइन होता फिर इनके साइन पे फ़र्क पड़ता, इसलिए इसके साथ फिलहाल पॉजिटिव का साइन था तो इसलिए इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अभी अगला है कि ए की पावर आर डॉट ए की पावर माइनस एस डिवाइड में है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ए की पावर एस। अब पावर सेम है तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे आ जाएंगी, तो ये हो जाएगा ए की पावर आर बाई ए की पावर एस और एक ये पॉजिटिव वाला एस है प्लस एस। तो इसका आंसर आ जाएगा ए की पावर आर बाई ए की पावर 2s। तो ये जो आंसर आए ये पार्ट डी है और डी पार्ट ही इसका आंसर है। नेक्स्ट है कि एन ए बी इक्वल्स टू ए बी इक्वल, ये जब ऊपर अंडर रूट हो और इधर कोई भी पावर हो 1 हो 2 हो, वो हमेशा 1 बाय में आ जाती है, ब्रैकेट होल और 1 बाय में। अगर इधर 2 होता तो 2 आ जाता, लेकिन इधर n है तो इधर n आ जाएगा। यही इसका आंसर है, ये भी डी है, ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है कि विच नंबर इज सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव। अभी इधर कुछ नंबर दिए गए हैं, इनमें से पूछा गया कौन से नंबर सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव है। पहला 3 है, दूसरा -3 है, तीसरा -1 है और अगला 0 है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर होते हैं जिसको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 1 आए। अब 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो 9 आता है, -3 को -3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 9 आता है, -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 आता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। और 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कराए तो 0 ही आता है, तो इसलिए इसका आंसर है, करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। अगला है कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 0 देन अंडर रूट ए इज़। अगर ए जो है वो 0 से बड़ा है और अंडर रूट में भी है तो वो क्या होगा, वो एक सिंपल रियल नंबर होगा। इसका पहला आंसर ए जो पार्ट है वो ही इसका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है कि इफ़ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए। अगर ए में बी प्लस करो फिर भी ए आ रहा हो तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी। तो बी की वैल्यू क्या है। अब अगर इधर 1 होता तो ए में हम 1 प्लस करते तो कुछ और आंसर आ जाता। अगर इधर -1 होता, ए में हम -1 करते फिर भी कुछ और आता। अगर ए में हम ए ऐड करते तब भी 2a आता, लेकिन अगर ए में हम 0 ऐड करें जो ऑप्शन डी है तो फिर आंसर सही आएगा और इसका करेक्ट ऑप्शन भी यही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि इफ़ ए मल्टीप्लाई बाय बी, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इफ़ ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल्स टू 1 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी। बी की क्या वैल्यू होगी कि 1 आएगा आंसर। बी की वैल्यू अगर हो 1, ए को 1 से मल्टीप्लाई करो तो ए आता है, 1 नहीं आता। अगर बी की वैल्यू हो 1 बाई बी, 1 बाई बी हो फिर भी आंसर ए बाई बी आता है। अगर बी की वैल्यू हो 1 बाई ए, 1 बाई ए होगी तो ए से कट जाएगा और 1 आ जाएगा। इसलिए अगर बी की वैल्यू हो 1 बाई ए तो जब वो ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर यही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी वाई स्क्र माइनस 17। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी बहुत ही आसान प्रॉपर्टी है जिसमें जो चीज़ पहले होती है वही उसके बाद आती है। अगर ए है तो आगे भी ए ही होगा, बी है तो बी होगा, ए प्लस बी है तो ए प्लस बी होगा। इधर है वाई स्क्र माइनस 17, तो ऑप्शन में जिधर वाई स्क्र माइनस 17 होगा वो आंसर है और ये इसका सी पार्ट है, सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। अगला एमसीक्यूज है कि इफ़ ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल्स टू ए व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी। अगर ए को हम बी के साथ मल्टीप्लाई करें तो ए आए, तो बी की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी कि हम उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो ए आए।
अगर 1/a होगा तो a से कट जाएगा और 1 आ जाएगा, a नहीं आएगा। अगर 1 होगा तो a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि इफ a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू 1, व्हाट इज b कॉल्ड? b क्या होएगा? अब b कोई ऐसा नंबर होगा कि जिसको हम a में मल्टीप्लाई करें तो 1 आए, तो वो होगा इसका, इधर मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो वो इसका होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर होता है जिसको किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो उसका आंसर आना चाहिए 1। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा a का। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो इसका करेक्ट है। अगला लास्ट एमसीक्यूज है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड्स। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसको होल्ड नहीं करती? हमने पहले टेबल में पढ़ा था कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन पे भी होती है और मल्टीप्लिकेशन पे भी होती है। इन्होंने पहला ऑप्शन दिया हुआ है एडिशन, एडिशन पे होती है, ये रॉन्ग आंसर है। दूसरा है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन पे भी होती है, ये हमने टेबल में पढ़ा था। और सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन में ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सब्ट्रैक्शन। तो ये इसका ऑप्शन सी है और यही इसका करेक्ट आंसर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग्स ऑन नंबर लाइन। ये 4 पार्ट्स हैं, ये पीछे ही एक्सरसाइज में हम करके गए हैं, बस इधर रिवीजन करा रहे हैं और ये रिव्यू एक्सरसाइज लाजमी क्यों करें, इनमें से भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो अब 1 बाय 1 हम ये वाले क्वेश्चंस करते हैं। इधर मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली हैं हर पार्ट के लिए अलग अलग। तो पहला पार्ट है कि -5 1/5, इसमें -5 1/5, ये जो -5 साथ में लिखा होता है इसका मतलब होता है कि हमने इस -5 वाले खाने में देखना है। इस -5 वाले खाने में हमने क्या करना है कि नीचे जितनी होती हैं उतनी लाइनें लगानी होती हैं। अब इधर 5 हैं तो 5 इसे बनाने हैं, 1 2 3 4 5, और जो 1 वाला हिस्सा है ये वाला, ये इसका आंसर है -5 1/5, ये इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट है कि 17/3। अब इस तरह का अगर कोई नंबर आ जाए तो आप कोशिश किया करें कि इसको पहले कैलकुलेटर पे एक दफ़ा लिख लिया करें, तो फिर वो पॉइंट्स में आपको बता देगा। इधर देखें ये आ रहा है 5.6, 5.6 यानी 0 और 1 के दरमियान ये 5 है और ये 5.6, ये थोड़ा सा 5 से आगे, ये जो है ये है 17/3। तो ये हो गया इसका दूसरा। थर्ड पार्ट है कि हमने -2 से 4 के दरमियान लाइन ड्रॉ करनी है। -2 भी है, इसके ऊपर भी गोल लग गया, और 4 भी है। अब x जो है वो बड़ा है -2 से और 4 से छोटा है, तो ये बीच में जितना एरिया है ये सारा x है। इधर इक्वल्स टू का साइन नहीं है इसलिए हमने इस सर्कल को फिल नहीं करना। अगर इधर होता इक्वल्स टू का साइन इक्वल टू और ग्रेटर देन या इक्वल टू और स्मॉलर देन तो फिर हम इनको भी फिल करते। तो ये इसका सोल्यूशन है। लास्ट पार्ट है कि x इक्वल टू और ग्रेटर देन 6, x जो है वो इक्वल टू भी है और ग्रेटर देन भी है 6, यानी सर्कल को फिल करना है और इससे आगे आगे जितना भी है ये सारा सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई हो। अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। इनको हमने रेडिकल एक्सप्रेशन में लिखना है और सिंप्लीफाई करना है अगर पॉसिबल है। तो पहला पार्ट है कि -2 4/5, इसको पहले हम रेडिकल की फॉर्म में लिखेंगे, यानी अंडर रूट की फॉर्म में लिखेंगे। -2 है, -2 एज इट इज़ रह जाएगा। नीचे वाली चीज़ हमेशा अंडर रूट के बाहर आती है, इधर आ गई 5 और इधर आ गया 4। अब -2 की पावर 4 कितना होता है? 16, ये पॉजिटिव 16 होता है, क्योंकि -2 जब 4 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस से पॉजिटिव बन जाएगा। अगर 5 दफ़ा होता तो फिर नेगेटिव ही रहता, लेकिन अभी इधर इवन नंबर है तो ये फिर माइनस की पावर माइनस ख़त्म हो जाते हैं अगर इवन पावर हो तो इसका आंसर ये है कि 5/16। पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 है कि -27 की पावर 1/3। अब इसको भी हम जब रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे तो -3 जो है ये हमेशा बाहर जाएगा, 3 चला जाएगा बाहर और -27 अंदर।
अब ये आगे सिंप्लीफाई हो सकता है, ऊपर वाला नहीं हो सकता था इसलिए हमने उसको इधर ही छोड़ दिया। अब ये सिंप्लीफाई हो सकता है, देखिए ये कैसे सिंप्लीफाई होगा। जो -27 है वो -3 की पावर 3 होता है और 3 ये है। अब एक तो ये आंसर है और दूसरा ये है कि 3 3 काट जाएंगे तो इसका आंसर और -3 भी आ सकता है। ये दो इसके आंसर हो सकते हैं। अगला है पार्ट नंबर 3 के √16 होल की पावर 4। अब इधर कुछ भी नहीं है तो इसका मीन्स है कि इधर 2 है। अब इधर 2 है तो ये अंदर वाला कोई अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो हम इसको पहले ख़त्म कर लेंगे। जैसे अब ये 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, ऊपर आ गया 4, ये 2, ये 2 से कट गया, 4 की पावर 4 आ गया। अब ऐसे 4 की पावर 4 नहीं हो सकता, तो इसलिए हम अब 4 की पावर 4 कितना होता है, 4 की पावर 4 होता है 256। या हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि 2 की पावर 2 करके ऊपर 4 लिख लें और फिर पावर्स ऊपर जो होती हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो 2 की पावर 8 आ जाएगा, वो भी होता है 256। ये दोनों आंसर सही है। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4 के 3√-8 होल की पावर 9। अब इसको पहले हमने अंदर वाली चीज़ को सॉल्व करना है ब्रैकेट के अंदर। अब -8 जो होता है वो -2 की पावर होता है, -2 की पावर 3 और 3 इधर आ गया, ये 9। अब ये सिंपली कट्स हो सकते हैं क्योंकि ये स्क्वायर रूट है और वो अंडर रूट है, यानी एक ऊपर है एक नीचे है, तो ये ऊपर सिंपल कट हो सकते हैं। अब -2 की पावर 9 क्या होता है, -2 की पावर 9 होता है -5.2। ये इसका आंसर है। अब पावर जो थी वो ऑड थी तो इसलिए इसका आंसर नेगेटिव में आया, अगर पावर इवन होती तो इसका आंसर पॉजिटिव में आता। पार्ट नंबर लास्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 5 कि x-2 की होल की पावर 3 डॉट x की पावर 0 ऊपर 5। अब जब पावर्स के ऊपर भी पावर हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। अब इधर -2 है इधर 3 है तो ये हो जाएगा x की पावर -6 और डॉट 0.5, तो x की पावर 0। x की पावर किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो, किसी भी नंबर की पावर, तो वो इक्वल होता है 1 के, तो हम इसको भी इधर 1 लिख लेंगे। अभी x की पावर -6 1, 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो वही नंबर आता है x की पावर -6। अब हम आंसर्स को हमेशा पॉजिटिव में लिखते हैं, पावर में पॉजिटिव आए, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम 1/x की पावर 6 लिख देंगे। ये इसका आंसर है। अब करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरह के जो एक्सरसाइज 1.1 में भी हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1.2 में सॉरी। तो ये तो खैर सिंपल सा ही क्वेश्चन है क्योंकि सारी दरमियान वाली पावर्स जो हैं वो सेम है, तो जब नीचे बेसिस सेम हो तो पावर्स उनकी ऐड हो जाती हैं। अब सारी -2 हैं तो -2 के ऊपर 3 है, इधर भी -2 के ऊपर -4 है, इधर -2 के ऊपर कुछ भी नहीं है तो समझो 1 है, और नीचे भी -2 के ऊपर -3। अब जब नीचे से पावर ऊपर जाएगी तो ऐड हो जाएगी, तो ये -2, ये 3 है, ये -4 ऐसे रहेगा, +1 और +3, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा। अब जब इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर आता है कि -2 की पावर 3। अब -2 की पावर 3 कितना होता है, वो होता है -8। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब पावर इवन हो नेगेटिव नंबर की तो आंसर पावर इवन हो नेगेटिव नंबर की तो आंसर पॉजिटिव में आता है, और अगर पावर ऑड हो इवन नेगेटिव नंबर की तो आंसर भी नेगेटिव में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है कि इसमें है कि 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3/4 बाई 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3 की मतलब कुछ भी नहीं है तो समझो 1 है ऊपर, पावर मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3/2 बाई 3 की पावर -1/2। इसमें भी इसी तरह के बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। अब ये नीचे से ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, 2 है, ये 1/2 प्लस 3/4, ये नीचे से ऊपर जाएगी तो -1/2 हो जाएगी।
मल्टीप्लाई लिखेंगे, बीच में मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 प्लस 3/2 और ये नीचे माइनस से ऊपर जाएगी तो +1/2। अब ये -1/2 +1/2 कट जाएगी तो इधर आ जाएगा सिंपल 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर। अब इनको जब हम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करते हैं तो उसका आंसर आता है 3। तो यही इसका फाइनल आंसर है कि 2 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। अब ये इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए इसका आंसर यही है। लास्ट क्वेश्चन है इसका कि इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन चलें करा देते हैं कि डिटरमाइन वेदर ईच स्टेटमेंट इज़ अ ट्रू और फॉल्स। हमने बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। पहली है कि एवरी रेशनल नंबर इज़ एन इंटीजर। नहीं, हर रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होता, तो पहले का आंसर है कि फॉल्स। दूसरी है कि एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल। सारे रियल नंबर इरेशनल नहीं होते, कुछ दूसरे भी होते हैं, मतलब सिर्फ इरेशनल नहीं होते, रेशनल भी होते हैं और दूसरे भी होते हैं, तो इसका आंसर भी फॉल्स है। तीसरा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है, तो ये ट्रू है कि हर रेशनल नंबर जो होता है वो रियल नंबर होता है। एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर। ये भी ट्रू है कि जो हर इंटीजर होता है वो हमेशा रेशनल नंबर ही होता है। और लास्ट है कि एवरी रियल नंबर इज़ ईदर रेशनल नंबर और एन इरेशनल नंबर। तो ये भी सही है कि हमने वो टाइप्स पढ़ी थी रियल नंबर की, तो उसमें आता था कि एक रेशनल नंबर्स होते हैं और दूसरा इरेशनल नंबर होते हैं। ये भी इसका ट्रू है। सो इसके साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।